अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे आप टीवी की स्क्रीन का हाल देख रहे होंगे। फज्जर ने और ईसा ने इस पे पेंसिल की जो निब होती है वो मतलब लगा दी थी। उसके बाद मैंने इसको टीवी की स्क्रीन को साफ़ किया है, जिसकी वजह से पानी मेरे ख्याल से अंदर चला गया है और ये स्क्रीन जो सी है ना हाफ़ डैमेज हो चुकी है। अब हम लोग गुजारा ही बस कर रहे हैं। ऑटो से हमने टीवी जोन सा है वो ऑर्डर कर दिया है, किसी भी दिन आ जाएगा और अब आ ही गया है। और आपको मैं इसी व्लॉग में आगे दिखा देती हूँ कि टीवी हमारा कौन सा हमने मंगवाया है। तो यहाँ पे हम लैपटॉप से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। ये जी मैंने कुछ शॉपिंग की है कोफलैंड से, और ये चीज़ें जोन सी हैं वो मैंने मंगवाई हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। हस्बैंड जोन से वो लेके आए हैं, 38 की थी, नहीं 40 यूरो की थी ये वाली इस्त्री। ये स्टीम आयरन है और ये वाली मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ करने लगी हूँ। तो ये 25 यूरो की लगी हुई थी, तो ऑफ़र में थी तो हम लोग ले आए हैं। वैसे तो मेरे पास घर में आयरन थी, लेकिन मैंने कहा चले एक और ले लेते हैं। ये स्टीम है। और इसके अलावा जी मैंने साथ में ऑरेंज लाए थे, बिस्किट लाए थे, स्पंज लाए थे कि बर्तन वॉश करने के लिए। साथ में फजर की लेस लाई थी। उसका स्टाइल देखें कैसे वो कह रही है, मुझे लेस के ऊपर टिक 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 करके कह रही है मुझे ये खोल के दो। साथ में ये 2 बास्केट थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी और गोफलैंड में ही लगी हुई थी ऑफ़र में। 5-5 यूरो की एक आई है और इसलिए जोन सी है वो 25 यूरो की मैं लेके आई हूँ। 40 की थी तो 25 की लेके आई हूँ। तो अभी मुझे बहुत अच्छे तरीके की ये बास्केट जोन सी है ना मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने बच्चों के खिलौने वगैरह इसके अंदर डाल देने थे। वैसे तो बास्केट हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये वाली जोन से ज़्यादा बेहतर रहेंगी, प्यारी भी लगती हैं पड़ी हुई। साथ में ये बनानास थे और साथ में जी फिर मेरे जोन से जूस वाले ऑरेंज थे वो थे। फजर की बंटीज़ थी जिनके मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए ना ध्यान में लगाना होता है। कुकिंग वगैरह करने के टाइम मैं ये यूज़ करती हूँ बंटीज़ बच्चों को देख के। तो जब भी देती हूँ लड़ाई पड़ जाती है, एक दूसरे की खींचते हैं छोटे दोनों बच्चे जोन से है ना। और साथ में ये मेरी ब्रोड थी बच्चों की चॉकलेट, जिसके अंदर मैं लगा के तो इनको देती हूँ नाश्ते में। ये बनाना थे, काफ़ी दिन के बाद लेके आई हूँ। पिछले मेरे तकरीबन 2 किलो बनाना जोन से थे ना वो ख़राब हो गए थे पड़े पड़े, क्योंकि हम लोग सबको खांसियाँ थी, पूरा घर बीमार था। हस्बैंड खास करके जो मतलब केले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जूस में, तो वो नहीं खा पाए और ना पी पाए हैं जूस, तो इस वजह से वो मैं ख़राब हो गई। और अब मैंने इस पर पहली दफ़ा लेके आई हूँ। अल्लाह ताला खैर से इसको इस्तेमाल करने की तौफीक दे। और यहाँ पे जी बच्चों के जो गिफ्ट है ना वो आ गए हैं। ये वो वाले गिफ्ट हैं जो बच्चों को क्रिसमस के मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले मिलने थे, यानी कि जुम्मे वाले दिन बच्चों को मिलने थे, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि फ़िज़ा की जो सी थी टर्मीन थी लैब्स उन्हीं क्लिनिक में। तो यहाँ पे मैं इसकी ओपनिंग कर रही हूँ। वैसे तो बच्चों को 3-4 गिफ्ट मिले हैं, लेकिन मैंने इनको मैंने बोला था कि ये वाले जो गिफ्ट हैं ये मैं खोलूँगी, ये मैं ओपन करूँगी इसको, क्योंकि पहले इन्होंने मुझसे पूछे बगैर उनमें से कैंडियाँ निकाल के दोनों छोटे बच्चों में तकसीम कर दी हैं। तो यहाँ पे जी इसके अंदर क्या है अभी पता चल जाएगा। पहले तो नंबर पे उन्होंने ऊपर रिबन के अंदर एक एक बेयर लगाया हुआ था, तो दोनों के ऊपर। तो इसके अलावा जी जब भी बच्चों को स्कूल से कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है तो बच्चे जो उनसे है ना वो वहाँ पे ही पड़े रहते हैं। अगर बच्चे स्कूल नहीं गए तो इनके जो गिफ्ट होते हैं इनके टेबल पे ही रहते हैं, सब बच्चों को मिलते हैं। कोई बच्चा अगर नहीं गया तो उसका गिफ्ट कोई बच्चा नहीं छेड़ता। तो जब बच्चे जाते हैं तो वो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि हमारे टेबल पे इतने ज़्यादा गिफ्ट इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पे मोहम्मद अली ने अपना गिफ्ट खोल लिया है, उसके अंदर से कलर निकले हैं और साथ में एक कॉपी निकली है ड्राइंग वाली। उसके अलावा एक बियर था जो मोहम्मद अली फ़िज़ा फजर को दे देगा। और यहाँ पे मोहम्मद अली को मैंने बोला था कि खुद ही अपना गिफ्ट ओपन करो। और ये जो सी थी साथ में स्टिक मिली है, ये मीठी सी स्टिक है और काफ़ी हार्ड भी थी। और अब जी मोहम्मद अली जोन है ना जा रहा है। फ़िदा जोन सी थी ईसा को लेके दूसरे रूम में गई थी, ट्वाइस रूम में, ताकि ईसा वहाँ पे जाके थोड़ा सा उसके साथ खेल ले और यहाँ पे हमें डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो चीज़ों को टच करता है, चेयर आगे खुद ही कर लेता है और ऊपर चढ़ जाता है और बिल्कुल बिना चीज़ों को और गिफ्ट को खोलने नहीं देना था उसने। तो अब फजर जोन सी थी मोहम्मद अली के साथ उस साइड पे जाएगी और ईसा जोन है वो फ़िज़ा के साथ इस साइड पे आ जाएगा और वो गिफ्ट जोन है ना फ़िज़ा अपना खुद ही खोलेगी। फ़िज़ा अपने गिफ्ट को बड़े ही प्यार से खोल रही थी, मोहम्मद अली की तरह बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो फ़िज़ा ने भी अपना गिफ्ट जोन सा है वो खोल लेना है। और हाँ, यहाँ पे मेरे से एक सिस्टर पूछ रही थी कि यार ये जोन सी हैं क्या कहते हैं आपके जो बच्चे हैं वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना मेरी बात सुने, हमारे घर के पास एक स्कूल था
तो वहाँ पे बच्चों को उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जोन सी है ना आपके बच्चों को काम आती है, तो आप इसको ऐसा करें ग्रुंज स्कूल में दाखिल करवाएं। तो इसलिए हम लोगों ने ग्रीमा में ना अपने से 8-10 किलोमीटर दूर दाखिल करवाया है बच्चों को। हाँ, नेक्स्ट ईयर हम दोबारा निरशाओं में दोबारा मतलब कि अपने घर के पास इनको दाखिल करवा सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे जोन से है ना ज़्यादा ऑजलैंडर हैं और मुल्क से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो निरशाओं वाला स्कूल जो हमारे घर के पास स्कूल है वो जोन से है, वहाँ पे ज़्यादातर डोच वाले बच्चे हैं ना। तो बेहतर यही है कि बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहीं पे पढ़े, हम लोग खुद ही वहीं पे घर ले लेते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं तो वहीं पे घर ले लेंगे, हम लोग यहीं पे दोबारा से नहीं आएंगे, क्योंकि हर चीज़ हम लोग ग्रीमा हमारे जोन से ऑफिस जोन से थे जिस जहाँ पे हमारे पेपर बनते हैं सारा कुछ हमें वहीं पे टर्मीन वगैरह अपॉइंटमेंट में ना लेने के लिए जाना पड़ता है, तो हम लोग वहीं पे जाएंगे। हाँ जी यहाँ पे हुई थी दरवाजे पे बेल और हमारी जोन सी है ना टीवी हमारा एलईडी हमारी आ गई है। ऑटो वालों ने हमें पहले कॉल की थी कि हम लोग इतने तकरीबन आधे घंटे तक हम पहुंच जाएंगे, तो हम लोगों ने आज जाना है बच्चों को लेके एलपीसी में, और हम लोग बस वेट ही कर रहे थे इसका। 12:30 बजे के करीब ये आई है और 12 बजे से लेके 1 बजे तक हम लोगों ने इसको सेट किया रखा, और उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह बनाई पी, और फिर हम लोगों ने इसको सेट करके फिर हम लोग निकल गए थे। आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, तकरीबन 55 जोल की है, और यहाँ पे फिलहाल मैं इसको रख रही हूँ। थोड़ी देर के बाद हम इसको खोल लेंगे, क्योंकि पहले डोर वगैरह बंद कर लें, बाहर का जो ओपन हुए हैं गाड़ी हस्बैंड जो उनसे वो पीछे छोड़ आए, और क्योंकि मैं उनको बता दिया है कि आप जुम्मा वगैरह नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि ऑटो वालों ने हमें कॉल कर दी थी कि आप लोग जो है ना हम बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो हमने सोचा कि अगर तो ये 12 बजे तक पहुंच जाते हैं तो हम लोग 12 बजे से निकलेंगे और 1 बजे तक बच्चों को स्कूल से लेके तो हम पूरे 1 बजे तक लाइब्रेरी में पहुंच जाएंगे जुम्मा मुबारक पढ़ने के लिए हस्बैंड ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो 12:30 बजे पहुंचे हैं, तो अब 1 बजे तक मुमकिन नहीं है, क्योंकि 1 बजे तो सिर्फ हम बच्चों को लेने के लिए उनके स्कूल के आगे पहुंचेंगे, और बाकी फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ये मुमकिन नहीं था कि आज जुम्मा पढ़ा जा सकता। तो फिर हम लोगों ने ये ऐसा किया कि हम लोग गए तो थे मतलब के, क्योंकि आटा घर में ख़त्म था, बिल्कुल भी नहीं था, तकरीबन सुबह के टाइम के लिए था, तो फिर शाम को हम क्या करना था। और फिर चावल वगैरह तो ठीक है बन जाते हैं, लेकिन चावल तो सिर्फ एक टाइम ही खाए जाते हैं जब भी बनते हैं, दूसरे टाइम तो मैं चावल खाती नहीं हूँ, मीन्स के ताज़े बने हो तो और बात है, फ्रेश चावल जो उनसे हैं वो मैं सिर्फ एक टाइम के लिए ही बनाती हूँ, तो उसी वक्त हम लोग खा लेते हैं। थोड़े बहुत बच्चे हों तो वो भी शाम तक ख़त्म हो जाते हैं अगर मैं दोपहर में बनाऊँ तो, इसलिए हम लोगों को आटा लाना मस्त था। तो हम लोग टीवी निकाल के तो उसके बाद हम पैसे जाएंगे। यहाँ पे जी हमारी टीवी जो सी है ना एलईडी खुल चुकी है, इसको बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बाहर निकाला है। आपको पता है एक बंदे को पकड़ना पड़ता है फ्रंट से, और फिर दूसरे बंदे को गत्ता पकड़ना पड़ता है, और एक बंदे को टीवी निकालना पड़ता है, मतलब 2 बंदों का काम होता है। तो फिर मैंने मोबाइल साइड पे रखा और फिर जी मैंने गत्ते को पकड़ा, हस्बैंड टीवी निकाल ली थी, और अब इसके ऊपर से इसका पर्दा हटाने लगे हैं। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, मीन्स के अब इसकी हम शक्ल देखेंगे कि फ्रंट से शक्ल इसकी कैसी है। लास्ट जो टीवी था एक साहब का हमें गिफ्ट मिला था, हमें हस्बैंड के जो दोस्त है उन्होंने गिफ्ट दे दिया था। सैमसंग का टीवी था, काफ़ी देर तक चला है, तकरीबन जब से हम इधर आए हैं तब से लेके आज तक 3 साल हो चुके हैं उसको चलते हुए। जब से चलाना शुरू किया है 3 साल 2 माह और 2 माह और आज का तारीख है 2 माह 7 दिन चला है वो, ठीक है। और हाफ स्क्रीन के साथ भी उसने तकरीबन हमारे 7 या 4 या 5 दिन निकलवा ही दिए हैं। तो पुरानी जो चीज़ें होती हैं ना उनकी बड़ी कदर होती है, बड़ी उनके साथ टाइम स्पेंड किया होता है बहुत। वो दूर जब मुझे बहुत दुख है वो टीवी टूटा है तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है मुझे, बस मेरी ही गलती थी। मैंने पहले दूसरे बोर्ड पे शिफ्ट किया था, फिर मैंने इसी बोर्ड पे दोबारा शिफ्ट कर दिया, नीचे वाली साइड पे गलती मेरी है, मुझे ऊपर ही रखना चाहिए था। पर हाल ये भी पैसे जो उनसे अच्छा वाला टीवी वो चल सकता था, लेकिन फिर भी हमें फिर नया टीवी लेना पड़ा और ये फजूल में पैसे गए। अगर एहतियात करती तो वही टीवी चलता रहना था। चलें कोई बात नहीं, शायद उसकी नसीबों में इतना ही उसको मतलब यूज़ करना लिखा था। अब हम लोग जा रहे हैं वो टीवी फेंकने के लिए, और 2 मेरी चेयर एक्स्ट्रा मेरी बालकनी में पड़ी हुई थी जिसके ऊपर से लेदर की शीट उतर चुकी थी। उसके अलावा मेरी 2 लास्ट टाइम मैं बेड फेंकने के लिए गई थी तो उसकी जो साइड टेबलें हैं ना वो भी रह चुकी थी, तो वो भी घर में एक विंडो में पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको भी उठाया। और जी हम लोग अब आ चुके हैं यहाँ पे अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं वो फेंकने के लिए। अभी तो हमारे घर से मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो उनसे वो निकाल ली हैं, बस हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा। जब टाइम मिलेगा तो वो अलमारी खोल लेंगे और फिर वो अलमारी भी जो उनसे है ना यहाँ पे फेंकने के लिए आएंगे। हमारे से पहले भी बहुत ज़्यादा लोग जो उनसे है ना वो आए हुए हैं चीज़ें फेंकने के लिए, आप देख सकते हैं। तो हस्बैंड ने पहले 2 चेयर जो उनसे हम उठा के
फेंक दी हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें जो उनसे होती हैं वो अलग से उनके मतलब के कंटेनर पड़े हुए हैं, जो लकड़ी की हैं उनके अलग से पड़े हुए हैं, और जो सोफ़ाज़ हैं उसके अलहदा, मशीनरी के अलहदा हैं और लोहे के अलहदा हैं। बस जी हमने चीज़ें फेंक दी थी। घर से काफ़ी ज़्यादा गंद कम हो चुका है, अब मैं घर आ चुकी थी और घर में आने के बाद मैंने आज बनाने हैं चिकन करेले, ओहो सॉरी छोटा गोश्त बनाना है, साथ में उसके अंदर करेले डालने हैं। तो करेले जो से थे हमें बड़े फ्रेश मिले थे, तो हस्बैंड कह रहे हैं कि फ्रेश करेले जो से है ना वो आज ही बनाओ, 4 दिन 5 दिन बाद बनाओगी तो फिर भी तो बनाने हैं तो आज ही बना लो। तो यहाँ पे मैं करेले बना रही हूँ और साथ साथ में बच्चों को मैंने आरे लगाया हुआ है और टीवी मैंने ऑन किया हुआ है। बड़ा मतलब कि काम मेरा बर्डन हो गया टीवी आने से, क्योंकि बच्चों को मैं ही संभालती थी, साथ मैं ही सारा कुछ करती थी। ओके जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाइम ख़त्म हो चुका है। बाय बाय।